एवरीवन, बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टेंसेस का। वेलकम बैक टू द चैनल बेटर डेज अहेड। सो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस क्या है? ओके, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक पीपीटी है जिसमें आपको टेंसेस के बारे में बताया जाएगा। आप ये हायर क्लासेस में लोअर क्लासेस से आप ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये आपके हायर क्लासेस तक की इन्फॉर्मेशन चलती है कि टेंसेस क्या है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेंसेस यहाँ पे है। ओके, tenses are the form taken by a verb to show the action of an action, to show the time of an action or the state of event। अब tense क्या है? tense एक ऐसा फॉर्म है, ओके, tense एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम वर्ब जो है वो टाइम ऑफ एक्शन शो करता है या फिर एक स्टेट ऑफ इवेंट शो करता है, ठीक है। और ये तीन टेंसेस इसमें होते हैं। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज द पास्ट टेंस एंड थर्ड इज द फ्यूचर टेंस। अब व्हाट इन द नेक्स्ट, ईच ऑफ द थ्री टेंस हैज फोर फॉर्म्स और सब डिविजन्स to some continuity or completeness of the action in time. They are in indefined, continuous or imperfect, perfect और perfect continuous। सो हम इन सभी को जो है, हम अपने जो टेंसेस का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम इन सभी को जो है हम कवर करेंगे। ओके, हम इन सारों को ही कवर करेंगे। सो करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि टेंसेस के जो टेंसेस के फॉर्म हैं उनके बीच में फोर फॉर्म्स आ जाते हैं या फिर उनकी सब डिविजन्स आ जाती हैं जो कि हमारे एक एक्शन के कंप्लीटनेस को, एक प्रिसाइजनेस को जो दर्शाते हैं। फर्स्ट है डिफाइनाइट, सेकंड इज कंटिन्यूस और इम्परफेक्ट, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सो हमें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? टेबल ऑफ इंग्लिश टेंसेस। यहाँ पे आपको टेबल दिया जा रहा है। ओके, अब टेंस, ये टेंस है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इनडिफाइन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एस यूज हो रहा है। प्लेज, प्लेड, विल, शेल, विल प्ले और शेल प्ले। ओके, तो ये जो पीपीटी है ये हम जो है अभी हम इसके पीछे का पूरा कंक्लूजन नहीं पढ़ रहे हैं। हाउ आर टेंसेस, कौन कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, कौन कौन सा रूल यूज़ होता है। हम सीधा जो है किस पे आ गए हैं? सीधा हम डायरेक्ट पे आ चुके हैं अब, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर यूज़ होगा। इज प्लेइंग, एम प्लेइंग और आर प्लेइंग। ओके, पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ होगा? वॉज, वर प्लेइंग, मतलब वॉज प्लेइंग और वर प्लेइंग। अब फ्यूचर में क्या यूज़ होगा? फ्यूचर में यूज़ होगा विल, शेल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग और शेल बी प्लेइंग। अब परफेक्ट में क्या यूज़ होगा? परफेक्ट, हैज़ प्लेड, हैव प्लेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट था। अब पास्ट परफेक्ट में हैड प्लेड, फ्यूचर परफेक्ट में विल प्ले, शेल प्लेड, शेल हैव प्लेड। ओके, अब लास्ट है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज़, हैव बीन प्लेड, प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग और हैव बीन प्लेइंग। पास्ट में हैड बीन प्लेइंग, फ्यूचर में विल हैव बीन प्लेइंग और शेल हैव बीन प्लेइंग। ओके, सो आगे स्टार्ट करते हैं। द इनडिफाइंड टेंस डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। अब ये जो इनडिफाइनाइट टेंस है ये हमें ये नहीं बताता है कि हमारा एक्शन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मतलब इस टेंस को जो है कोई मतलब ही नहीं है कि हमारा एक्शन हो भी रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है। सो इससे उसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। आपको द वर्ड इनडिफाइनाइट से ही याद रखना है कि कोई भी इसका जो है कंक्लूजन नहीं है, इसको कुछ भी नहीं पता है कि कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये हमें इंडिकेट नहीं करता है कभी भी। ओके, अब आगे द कॉन्टिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है यहाँ पे इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, इसका मतलब है कि एक्शन जो है अभी भी चल रहा है। इसे हम कॉन्टिन्यूस क्यों कह रहे हैं? कॉन्टिन्यू मतलब अभी भी जो है एक्शन चल रहा है, कॉन्टिन्यू है। ओके, थर्ड इज द परफेक्ट टेंस, indicate that the action is complete,
फिनिश्ड और परफेक्ट। देखो आप लोगों को टेंसेस के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इनका सोर्स है, क्या ही ये चीज़ कर रहे हैं। अभी जो परफेक्ट टेंस है ये बताता है कि आपका जो है कंप्लीट हो गया है, फिनिश है, या फिर मतलब जैसे हम बोलते हैं ना परफेक्ट, एकदम परफेक्ट चीज़ है, मतलब वो चीज़ कंप्लीट है, फिनिश्ड है और परफेक्ट है। तो सेम परफेक्ट टेंस में हो रहा है, ये बताता है कि आपका एक्शन कंप्लीट है, फिनिश्ड है और परफेक्ट है। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन बिगिन हुआ है पास्ट में और अभी तक चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे आपको क्या मतलब रखना है, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है स्टिल कंटिन्यूइंग, एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। सिर्फ आपको ये लाइन इसके लिए याद रखनी है। ओके, ओनली दिस लाइन। अब नाउ हम चलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा रूल पढ़ते हैं एंड जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एस प्लस V1 प्लस ओ, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये इसका यहाँ पे बताएगा एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रुथ और एन एक्शन दैट इज ऑक्यूरिंग नाउ। अब ये क्या कर रहा है, ये एक जनरल ट्रुथ बताता है या फिर एक ऐसा एक्शन बताता है जो अभी तक जो है चल रहा है, अभी हो रहा है। एग्जाम्पल, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ये एक जनरल ट्रुथ है कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है। ठीक है, और ये एक्शन होता है। एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट ऑक्यूर्स रेगुलरली और हैबिटेडली। अब ये क्या है, अब प्रेजेंट टेंस जो है ये भी दर्शाता है कि एक ऐसा एक्शन जो कि रेगुलर होना होता है या फिर जो हैबिट है, जो हैबिट में होता है, उसे भी जो है प्रेजेंट टेंस दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली, स्कूल जो है वो रोज जाती है। नाउ नेक्स्ट पे क्या है, एफर्मेटिव टेंस। अब हमारे प्रेजेंट टेंस का ही जो है ये आगे इसके फॉर्म्स आ जाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, दे प्ले। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव का आप मतलब समझ रहे हैं, नेगेटिव का मतलब है जहाँ पे नो नॉट जैसी चीज़ें, नो नॉट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। सो दे डू नॉट प्ले, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन आस्किंग। इंटेरोगेटिव का मतलब ही जो है क्या बन रहा है यहाँ पे, जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आस्किंग का जो फॉर्म है, तो क्या आएगा, डू दे प्ले, वो पूछ रहे हैं क्या वो खेलते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या आएगा, अब वो एक नेगेटिव तरीके से नो नॉट वर्ड्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू दे नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलते हैं। ओके, अब नाउ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा क्या कहता है, हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट तक ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल है। ये सब्जेक्ट जो है आपको एक तो सब्जेक्ट लेना है, दूसरा आपको इज एम आर ले लेना है, तीसरा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, ING उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस कर देना है और ऑब्जेक्ट ले लेना है। आपका पूरा जो है सेंटेंस जो है टू द पॉइंट करेक्ट बन जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, the present continuous tense is used to express an action which is happening at a particular time in the present or extending over a period of present time। अब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें एक एक्शन को एक्सप्रेस करना है जो कि चल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम से और अभी तक हो रहा है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, started in the past and extended over a period of present time, मतलब कि पास्ट से चलता आ रहा है, पिछले पर्टिकुलर टाइम से चल रहा है और अभी तक जो है चल रहा है, वो हमें कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है। ओके, अब कंटिन्यूअस टेंस के हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस क्या आ जाता है, यू आर प्लेइंग, इट इज द नॉर्मल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नॉट, नो जैसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे, यू आर नॉट प्लेइंग, तुम खेल नहीं रहे हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन आस्किंग फीलिंग, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो।
उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि नेगेटिव मतलब नो नॉट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और क्वेश्चन आस्किंग फीलिंग में पूछा जाएगा, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको ये याद रखना है, ये रूल तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है हैज़ है, हैज़ किसके साथ? हमेशा सिंगुलर के साथ, और हैव जो है हमेशा प्लूरल के साथ। और बाकी जितने भी हमने प्रेजेंट के फॉर्म पढ़े, नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, ओके, ये जो दो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने जो पढ़ा, ये हमें बता रहा है हर एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। कॉन्टिन्यूस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, बट जब परफेक्ट में आ गए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो ये चीज़ हमें डिनोट करा रहा है, ये चीज़ हमें बता रहा है कि एक एक्शन, ध्यान से सुनिएगा, एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी अभी खत्म हुआ है। तो ये जो लाइन है, ये दिस लाइन इज वेरी सिमिलर, ओके, दिस लाइन इज वेरी सिमिलर टू द कॉन्टिन्यूअस वन। परफेक्ट में हमें ऐसा कहा जा रहा है, हमें ये सिर्फ परफेक्ट में कहा जा रहा है कि पहले से स्टार्ट हुआ है, पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी जस्ट खत्म हुआ है, अभी जस्ट काम स्टॉप हुआ है। पास्ट से स्टार्ट हुआ है, अभी स्टॉप हुआ है प्रेजेंट में। बट कॉन्टिन्यूस में हमें क्या कह रहे थे? कॉन्टिन्यूस में भी कुछ ऐसा ही था। कॉन्टिन्यूस में हमें कह रहे थे कि पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, अभी तक वो काम चल रहा है, मतलब अभी तक वो काम रुका नहीं है। तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम रुक जाएगा, चल पास्ट से ही रहा होगा, और कॉन्टिन्यूस में वो काम पास्ट से चल रहा होगा, अभी तक भी वो चल ही रहा होगा। ओके, आगे क्या कहता है? एफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैव, एफर्मेटिव सेंटेंस आपका नॉर्मल सेंटेंस आ गया, आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या आता है? आई हैव नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला है। नो नॉट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन आस्किंग फीलिंग, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन आस्किंग में, ओके, हैव आई प्लेड, क्या मैंने खेला, ओके। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब कि नॉट नो वर्ड्स का यूज करेंगे, डिलेड वर्ड्स का यूज करेंगे और क्वेश्चन आस्किंग फीलिंग से पूछेंगे, हैव आई नॉट प्लेड, क्या मैंने नहीं खेला गया, मैंने नहीं खेला गया, ऐसे। ओके, सो दिस इज द लास्ट, इसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे, तो जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो है पूरा जो है सर्कुलेशन ही चेंज हो जाता है। सिर्फ हम देख रहे हैं सिर्फ जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिर्फ जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। बाकी हर जगह हमें प्रेजेंट की बात कर रही हूँ अभी मैं सिर्फ, बाकी हर जगह हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी, अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी इस वीडियो में, ठीक है। सिर्फ परफेक्ट में जो है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही सिर्फ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, बाकी हर जगह जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। यहाँ पे भी हैज़ हैव लगेगा, बट यहाँ पे एक न्यू चीज़ एडअप हो जाएगी, बीन। बीन का अगर आपने यूज़ नहीं किया, आपका पूरा सेंटेंस ही जो है खराब हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सेम बात आ रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल वहाँ पर ही हो रहा है जहाँ पे एक एक्शन पास्ट से चला है और अभी तक चल रहा है, सेम चीज़ आ रही है। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपका आईएनजी और बीन प्लस कर दिया गया है, बाकी पूरा जो जितना भी फैसिलिटेटिंग है पूरा जो है वो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल सेंटेंस, वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस नॉट का यूज होगा, नो का यूज होगा, ओके, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आस्किंग फीलिंग, हैव वी बीन प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, हम तो खेल ही नहीं रहे
हैं, क्या हम खेल नहीं रहे हैं, ये इस तरीके से इसका आएगा। ओके, विद दिस हम अपने आज का टॉपिक एंड करते हैं यहाँ पे ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट, सिंपल परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम उसके बारे में, सिंपल पास्ट के बारे में कंप्लीट करेंगे सेकंड वीडियो में। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय।